अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में आज हमारा ये 13 लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक्चुअली ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या, इसको हम ज़रा डेफिनेशन के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। ओवरलोडिंग को अगर हम देखें, जिसके एक ब्रॉड टर्म है, इसका मतलब यह है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा फंक्शन बनाएं जिनका नाम तो सेम हो बट डिफरेंट इन नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर, लेकिन उनको जो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं या तो उनके नंबर में डिफरेंस हो, या वो एक दूसरे से कम या ज़्यादा हो, या फिर उनकी टाइप डिफरेंट हो, तो ये सी प्लस प्लस में ओवरलोडिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐड के दो फंक्शन बनाता हूँ, मैं कहता हूँ वाइड ऐड के नाम से मैंने दो फंक्शन बनाए। एक में मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करता, ठीक है, और फिर मैं वाइड ऐड के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, एक पैरामीटर पास करवा देता हूँ, ठीक है। तो वो एक्चुअली डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर, बट उनका नाम सेम है, तो ये एक्चुअली ओवरलोडिंग कहलाती है। ओवरलोडिंग की दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग हमने पीएफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने क्लियर कर ली थी, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को डिस्कस करेंगे। तो इसकी अगर मैं इसको कुछ डायग्राम के हिसाब से अगर दिखाऊं आपको, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की इन सी प्लस प्लस में दो ही टाइप्स हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस की। दो हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और एक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास अलजेब्रा, ठीक है। और इसमें मैं दो प्राइवेट मेंबर रख लेता हूँ, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, और पब्लिक पे मैं इसके कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन कर देता हूँ अलजेब्रा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, ठीक है, और दिस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस ऑफ वाई इक्वल टू वाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है, और इसी तरह एक मैं उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करता हूँ, दिस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस ऑफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन कर रहा हूँ 0 0, ठीक है, जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और यहाँ पर वो वैल्यू साइन होगी जो हम इसको पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल फंक्शन बना लेता हूँ वाइड आउटपुट का, और इसमें मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं आउटपुट करवाऊँगा इन वैल्यूज़ को, ठीक है। सी आउट एक्स इक्वल टू दिस ऑफ एक्स एंड, ठीक है, सी आउट वाई इक्वल टू दिस ऑफ वाई, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूँ। अगर मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंक्लूड का आया मैंने, तो मैं यहाँ पर यूँ कर सकता हूँ सेट विड्थ 50, ठीक है, एंड सेम फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूँ, तो नीचे जाकर मैं क्या करता हूँ, इसके मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, अलजेब्रा वॉल 1, इसको मैं एक नाम से कर लेता हूँ, इनमें मैं पास कर लेता हूँ 10 20, एंड सेम फॉर द सेकंड ऑब्जेक्ट अलजेब्रा b goes to 30 and 40, ठीक है। ये मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, ए और बी, उसी ऑपरेटर उसी क्लास के, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ एक इंस्ट्रक्शन में, ये बेहतर है, ठीक है। अब मैं अगर ए डॉट आउटपुट कराऊँ और इसी तरह बी डॉट आउटपुट कराऊँ, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अगर इसको रन करूँ, ये मेरी फाइल ओपन है, इसको मैं ज़रा क्लोज कर लेता हूँ। कमेंट आउट किया, अब मैं रन करता हूँ इसको, और आप देख सकते हैं दोनों
जो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो वैल्यू सेट की थी उनकी आउटपुट आ गई, ठीक है। अब मुझे ऑपरेटर ओवरलोड करने हैं। ऑपरेटर ओवरलोड करने का एक्चुअली फ़ायदा क्या है हमें? आपको ये तो आइडिया होगा कि हमारे पास जो ऑपरेटर हैं जनरली वो जो जनरल ऑपरेटर हैं वो एक तो है प्लस का, ठीक है, जो कि उसके बाद माइनस, फिर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये ऑपरेटर, ठीक है हमारे पास। अब इन ऑपरेटर को हम एक्चुअली अगर यूज़ करें तो इनका ऑपरेटर का तो जो काम है वो तो अरिथमेटिक में, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इनका क्या काम है? एक्चुअली इनका काम ये है कि हम इन ऑपरेटर को इनके पर्पस के अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कुछ ऐसे फंक्शन बना सकते हैं इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके जो बज़ाहिर तो हम हमारा रिक्वायर्ड काम पीछे कर रहे होंगे, लेकिन जो एंड यूज़र है उसके लिए उन फंक्शन को समझना या उसके लिए जो उन फंक्शन को वो ऐसे लगेंगे जैसे सिर्फ नॉर्मल एक काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ऑपरेटर प्लस का कोई फंक्शन बना होगा उसे लगेगा शायद ये कोई प्लस का काम कर रहा है, लेकिन बैकएंड पे हमने उसमें अपनी कोई फंक्शनैलिटी ऐड की होगी। दूसरा इसका पर्पज़ ये है कि हम इन ऑपरेटर को यूज़ करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसको हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली पहले मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ कि ऑपरेटर ओवरलोड हम करते कैसे हैं। तो उसका सिंटैक्स सेम जैसे हम जो ना फंक्शन बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम ऑपरेटर लिखेंगे, और जो ऑपरेटर ओवरलोड कराना है उसका साइन हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, उसका साइन डालेंगे। और उसके बाद हम वही जो फंक्शन प्रोटोटाइप है, जिस तरह फंक्शन के सिग्नेचर है, यहाँ पर हमने क्या करना है, पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। तो हम आज जस्ट इसको प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड करके देखते हैं कि हमें एक्चुअली समझ आनी चाहिए कि कैसे ये ओवरलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर आकर मैं इसकी जस्ट पहले टाइप रखता हूँ वॉइड, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ ऑपरेटर, ठीक है। वही हमने टाइप पहले रिटर्न टाइप हमने लिखी, उसके बाद ऑपरेटर, ठीक है। और उसके बाद हमने वो साइन डालना है ऑपरेटर प्लस, और उसके बाद यहाँ पर हमने पैरामीटर पास करने हैं। और एक्चुअली पैरामीटर में हम क्या पास करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट कह लें या कोई वैल्यू कह लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली फ़िलहाल मैं कोई वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है, ताकि हमें फ़िलहाल कोई बिगनिंग में समझ आ जाए, बाद में हम ऑब्जेक्ट के साथ भी डील करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली इंटीजर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो इस वैल्यू है इस वैल्यू को मैं ऐड करूँगा जो इस वैल्यू के साथ, ठीक है, इस वैल्यू के साथ मैं ऐड करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो इंटीजर सम है उसके अंदर मैं स्टोर करवा लेता हूँ दिस ऑफ एक्स, जो इस क्लास जो ऑब्जेक्ट जो मैंने जिस ऑब्जेक्ट को मैंने कॉल किया है उस ऑब्जेक्ट की एक्स वैल्यू प्लस ये वाला एक्स, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पास किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सी आउट, अब इसको समझिएगा हो क्या रहा है। यहाँ से मैं कॉल करता हूँ, पहले मैं कॉल कर लूँ, यहाँ पर कॉल करता हूँ ए वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। और इसकी मैं एक्स एक्सिस वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा ए, ठीक है, डॉट। अब जैसे ही मैंने किया तो नीचे मेरे पास वो तमाम पब्लिक फंक्शन की लिस्ट आ गई, ठीक है। मैंने किसको यूज़ करना है, ऑपरेटर प्लस को, ऑपरेटर प्लस, ठीक है। इसके अंदर क्या जा रही है, एक वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो मैं एक वैल्यू पास करता हूँ, मैं कहता हूँ 100, ठीक है। अब क्या होगा, ए डॉट ऑपरेटर, ए की सारी वैल्यूज जाएंगी, ठीक है, 10 और 20 की। यहाँ पर ए की वैल्यू जो थी दिस ऑफ एक्स में, एक्चुअली इसकी जो एक्स वैल्यू है वो क्या सेट होगी 10, और दिस ऑफ जो वाई है वो एक्चुअली वैल्यू इस वक्त है 20, ठीक है, क्योंकि मैंने ए को यूज़ किया तो ए में वैल्यूज हैं 10 और 20। साथ मैंने एक वैल्यू पास की है 100, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ इसकी 10
प्लस जो ये वाला 100, तो 10 प्लस 100 110, ठीक है। तो ये सम मेरा आउटपुट करवा देगा 110, ठीक है। अब मैं कॉल करता हूँ ए, इसी ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूँगा ए डॉट आउटपुट, ठीक है, ए डॉट आउटपुट। अब इसकी 10 प्लस 100 किया तो 110, और उसी को फिर मैंने कॉल किया क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल करूँगा। तो मैं आज जब कॉल करूँगा इस सब्जेक्ट के थ्रू तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी 110, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसे कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 110, ठीक है। और ये जो दूसरी आउटपुट आ रही है, ओह सॉरी, इसको मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं तो ये वाला कॉल करूँगा, सिर्फ ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ रही है, तो मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ 110, ठीक है। तो ये था कि हमने किस तरह ऑपरेटर को ओवरलोड किया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।